नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में पंचायत चुनावों से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो केस हाई कोर्ट में चल रहा हो या नीचे की अदालतों में चल रहा हो, भावी उम्मीदवारों के पक्ष में पंचायत चुनावों का कैसा माहौल है, सरकार अभी क्यों नहीं करवाना चाहती है, या जो सामाजिक मुद्दे हैं उनकी तरफ है, परिसीमन का एक इशू है, या जो आरक्षण का एक प्रॉब्लम है, इन सभी मुद्दों से अलग हटते हुए हमने आपके लिए आज एक लेटेस्ट खबर लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या है सरकार के पक्ष और क्या है पंचायत चुनाव से जुड़े हुए भावी जो उम्मीदवार हैं उनके क्या पक्ष हैं। इसके अलावा जो अपना चुनाव विभाग है या जिला निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, वो इसके बारे में क्या सोचता है। इसके अलावा भी जो अन्य पार्टियां हैं जिनमें इनेलो है, कांग्रेस है या जेजेपी है और बीजेपी तो डेफिनेटली है ही, इन सब पार्टियों का भी इन पंचायत चुनाव और पंचायती राज से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से क्या उनका पक्ष है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये कोई हम आपको कोई पंचायत चुनावों की तारीख बताने नहीं जा रहे हैं। ये एक मुद्दा है जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा ज्वलनशील और ज्वलंत मुद्दा है, जिसके ऊपर ना आम जनता को, वोटर्स को, ना ही भावी उम्मीदवारों को, किसी को कोई खबर नहीं है सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार अभी क्या सोच रही है, किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्थाओं का पक्ष वो कोर्ट में रख रही है और जनता के सम्मुख उसको पेश कर रही है। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो लाल बटन है उसको आप प्रेस कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी खबरें सबसे पहले मिले और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के बारे में अगर आपका जो भी दृष्टिकोण हो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं ये वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मुद्दे हैं और काफ़ी बातें हैं जो अलग अलग पक्षों की निकल कर के आएंगी, जो कि आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। अब शुरू करते हैं कि कोरोना के जो खतरा है, उसका जो खतरा है, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनको देखते हुए सरकार अभी मूड में ही नहीं है कि चुनाव करवाए जाएं। स्पेशली जो अपने पंचायती राज से जुड़े हुए चुनाव हैं, नगर निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। न भाजपा जजपा सरकार तारीख तय कर पा रही है, न ही प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से कोई मुखर होकर शहर व गाँव की छोटी सरकारों, जिसमें निकाय व ग्राम पंचायत चुनाव की सरकारें आती हैं, की मांग की जा रही है। हालांकि इनेलो की ओर से मुखर होकर एलनाबाद उपचुनाव सहित निकाय व पंचायत चुनाव जल्दी करवाने की मांग उठाई जा रही है, मगर सत्ता पक्ष व प्रमुख विपक्षी दल जल्दी में नज़र नहीं आ रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि छोटी सरकार प्रदेश के बड़े दलों की राजनीति में फंस कर रह गई है। उधर पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला एवं नगर पार्षद बनने के इच्छुक लोगों को चुनावों में देरी अखर रही है। प्रत्यक्ष में यह कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा और जजपा सरकार कोविड के कारण सुस्त गति से आगे बढ़ रही है, मगर सूत्रों का कहना है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन के कारण सरकार की गति तेज नहीं हो पा रही है। कांग्रेस इन दिनों अंदरूनी लड़ाई में बुरी तरह उलझ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इन दिनों जिला प्रधान व अन्य पदों के लिए मंथन में उलझे हुए हैं। इसी कारण पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बारे में मुखर होकर आवाज़ नहीं उठाई है। पंचायत चुनाव में देरी से उन लोगों को दोहरा नुकसान हो रहा है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। संभावित उम्मीदवारों को मतदाता की खातिरदारी करनी पड़ रही है। कुछ लोग महीनों से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। जितनी देरी होगी उतना ही उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। अधिकांश लोगों का मानना है कि सरकार को कोरोना की चिंता करते हुए उचित प्रोटोकॉल की पालना करते हुए चुनाव करवाने चाहिए। दूसरी तरफ चुनाव टालने की हिमायत करने वाले लोग कह रहे हैं कि प्रचार के दौरान प्रत्याशी आत्मीयता जताने के लिए मतदाताओं को गले लगाने से भी हिचकते नहीं हैं। इस कारण अभी कुछ दिन तक चुनाव न हो तो बेहतर रहेगा। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो इसके पक्ष में हैं कि जो देरी हो रही है पंचायत चुनाव में, उसकी वजह से जो गांव हैं और जो नगर पालिकाएँ हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा है और सारे विकास कार्य जो हैं वो रुक चुके हैं, क्योंकि
जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं पंचायतों के, उनके पास सारे अधिकार चले गए हैं। इसलिए उनका मानना है कि सरकार को अब जल्द से जल्द कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए और इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए जल्द से जल्द चुनाव करवाने चाहिए। इसी के साथ जो कांग्रेस है वो पंचायत और निकाय चुनाव की लड़ाई में उतरने से पहले घर की लड़ाई दूर करना चाहती है। इसी वजह से वो मुखर होकर के, और जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो मुखर होकर के पंचायत चुनावों की पैरवी नहीं कर रहे हैं। इनेलो का दृष्टिकोण स्पष्ट है। वो ये कह रहे हैं और वो काफ़ी दिनों से ये मांग उठा रहे हैं कि चुनाव जल्द होने चाहिए और जल्द से जल्द कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए चुनावों की ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल न होने की वजह से उस पार्टी के बारे में कोई सुनता भी नहीं है और सोचता भी नहीं। इनेलो पार्टी के नेता डॉक्टर राजपाल यादव ने भी कहा है कि इनेलो पार्टी जो है वो मुख्य रूप से ये जल्दी से जल्दी चुनावों की मांग करती आ रही है और काफ़ी दिनों से वो इस मांग को दोहरा रहे हैं, लेकिन सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही है। इसी के अलावा जो हरियाणा सरकार की जो मजबूरियां हैं वो उन्होंने कुछ, हम उत्तर प्रदेश से भी उदाहरण ले सकते हैं। ये हम सोच रहे हैं कि ऐसा भी एक वजह हो सकती है। हरियाणा सरकार पंचायतों के लिए चुनाव कराने में इसलिए भी घबरा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी संक्रमित हो गए थे, जिनकी चुनाव कराने में ड्यूटी लगी थी। संक्रमित कर्मचारियों में से सैकड़ों की जान चली गई थी। इसलिए हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि उसे इस तरह का नुकसान उठाना पड़े। अभी पंचायतें प्रशासकों के हवाले हैं। कुछ दिन और प्रशासक काम चला लेंगे। जब संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा तो चुनाव करा लिए जाएंगे। इसी के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी निकट भविष्य में हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी खबर आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। इसी के साथ जो एक्सपर्ट हैं वो भी यही सलाह दे रहे हैं कि अभी पंचायत चुनाव कराना जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक गांव में अगर हम पंचायत चुनाव निर्वाचन आयोग की बात करें तो उनका ये कहना है कि एक गांव में एक हल्के के जैसे वोटिंग होती है। इसी वजह से उनको अलग से पूरा सरकारी मशीनरी देनी पड़ती है और मैन पावर भी लगती है। इसी तरह की चुनावी विश्लेषण की खबरें आप पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सबसे पहले ये खबरें मिलती रहें। और जो उम्मीदवार पंचायत चुनाव में लड़ना चाहते हैं उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आप अच्छे वोटों से जीतें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।